जय श्री कृष्णा। आज बहुत अच्छी बातें हैं। आलसी लोग क्या बनते हैं, क्या जन्म होता है, सुनिए पूरी बातें। गुरु कुम्हार शिष्य कुम्भ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो अंदर एक प्यार का हाथ रखता है और ऊपर से ठुक ठुक करके उसको शेप देता है। उसी प्रकार से गुरु भी हमें कह कह कर टोक टोक कर सुधारते हैं। कील को भी आप ठोकते हो तो हिला हिला कर देखते हो, जो तस्वीर हम टांगेंगे कहीं गिर तो नहीं जाएगी। ऐसे ही घर वाले आपको, आप सत्संग में जाते हो, हिला हिला कर देखेंगे, अरे सुधरी या नहीं सुधरी, अभी भी जवाब दे रही हैं या नहीं। तो घर वाले हिलाते हैं। देखिए, अब आप कहेंगे घर वाले क्यों हिलाते हैं, भाई गुरु सुधारे, गुरु कुछ कहे, लेकिन गुरु जी कहते हैं घर वालों में भी मैं ही हूँ, कोई और नहीं है बाहर का। घर वालों में भी भगवान हैं, सब में भगवान की शक्ति है। एक करंट से सब लाइट जलती है, एक ही करंट होता है, उसको स्विच ऑन करो, लाइट जल गई। आप पंखे चलाओ, फ्रिज चलाओ, कूलर चलाओ, एसी चलाओ, कुछ भी चलाइए, एक नूर ते सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। घर में जाते हैं तो सास को बुरा देखते हैं, पति को बुरा देखते हैं, ससुर को बुरा देखते हैं, बेटे बहुओं को भी बुरा देखते हैं। सब अच्छे हैं, लेकिन किसी को मारेंगे, किसी को पीटेंगे, ये खराब चलता है, ये शराब पीता है, ये कहते ना, सब में बुराइयाँ देखते हैं। अरे ये सब भगवान के रूप हैं, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भगवान ही तुम्हारे घर में आया हुआ है। तुमने इतने जटिल कार्य किए हैं, भगवान ने भांति भांति के लोगों को तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा है, और लोगों में भी वो स्वयं आकर बैठा है। तुम हर बात में अपनी परीक्षा देते चलो और हर हालत में खुश रहो। कांटे ही करते हैं फूलों की हिफाजत। भगवान के खेल भी तो अजीबो गरीब हैं। सब तरह के खेल खेलता है भगवान, किसी को कुछ खिलाता है और किसी को कुछ खिलाता है। घोड़े को घास खिलाता है और शेर को मांस खिलाता है। शेर के आगे घास रखोगे तो नहीं खाएगा, और घोड़े के आगे मांस रखोगे तो वो भी नहीं खाएगा। उसको घास में भी इतनी शक्ति मिलती है घोड़े को। कई लोग कहते हैं मांस खाने से ही ताकत आती है। घोड़ा देखो, बिना घोड़ा तो सिर्फ घास ही खाता है और सबसे ताकतवर होता है ना, हॉर्स पावर। पहले तो तांगे होते थे, इधर से उधर वो घोड़े व्यक्ति को पहुंचाते थे। जाने के लिए, सामान के लिए घोड़ा गाड़ी होती थी, बैलगाड़ी होती थी, उसमें सामान पहुंचाते थे। क्या खाते हैं बैल और घोड़ी? घास। गाय घास खाती है, दूध देती है। सर्प दूध पीता है, जहर देता है। भगवान की सृष्टि में सबका भोजन अलग अलग है, अलग अलग तरह के लोग हैं यहाँ। तुम बैठकर केवल खेल देखो, नज़ारा देखो, नए नए रूप रंग देखो, नए नए पशु पक्षी देखो, मछलियाँ देखो, कितनी तरीके की होती हैं। जू में जाते हैं तो सब तरीके के जानवर दिखते हैं, हाथी है, गैंडा है, मगरमच्छ है, सर्प है। 84 लाख योनियाँ हैं जीवों की। जब 84 लाख योनियाँ बना दी भगवान ने तो तरह तरह के जीव हैं। समुंदर में है, व्हेल मछली है और अनेक मछलियाँ हैं, ऑक्टोपस है। फिर मछलियाँ फंसाकर कितने मछुआरे अपनी जीविका का पालन करते हैं। अब आप कहेंगे ये तो पाप कर रहे हैं, मछलियाँ पकड़ रहे हैं, खा रहे हैं, बेच रहे हैं। अब उनकी आजीविका ऐसे ही चलती है, उनका तो ये बिजनेस है। नहीं मारे तो समुंदर मछलियों से ही भर जाएगा। तो भगवान ने वो भी व्यवस्था कर रखी है। तो भगवान का खेल है, किसको कैसे ख़त्म करना है, किसको कैसे ख़त्म करना है, कैसे जीवों को ख़त्म करना है। तो क्या करते हैं, सुनामी लहर दे देते हैं, भगवान आती है और कितने जीव मर जाते हैं। आतंकवादी भेज देते हैं, तब वो मार देता है। अब आप किसको दोष देंगे? क्यों प्रकृति में भूकंप आते हैं, क्यों बाढ़ आती है, बाढ़ में कितने लोग
बह जाते हैं, कईयों के तो खेती नष्ट हो जाते हैं। नहीं हो जाते हैं। अब भगवान से बोले, भगवान तुम्हें राज चलाना नहीं आता? तो गुरुजी ने कहा, भैया आप चला के देखो, आप चला सकते हो, आप चलाओ। वो सबको उसके कर्म के हिसाब से ही दे रहा है भगवान। जिसको जितना मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहना सीखिए, तो खुश रह सकते हैं। भगवान स्वांग रचता है। कैसे रचता है सुनिए। तो देखो उसने क्या किया। एक्टर, कहीं भिखारी एक्टर आ जाता है, एक्टर बना के भेजता है। एक्टर वो तो एक्टर है, कहीं भिखारी का रोल करता है, कहीं राजा का रोल करता है, लेकिन है कौन? धर्मेंद्र। है कौन? जितेंद्र। एक्टर यही करते होते हैं ना, हैं तो एक्टर, पर रोल दिया गया। ऐसे ही हमारे घर में भी सब एक्टिंग करने आए हैं। सबकी एक्टिंग देखो, उसमें आप खुश रहिए। एक्टिंग में कोई फंसता नहीं है, हीरो फंसता नहीं है। ऐसी आप भी हीरो हैं, फंसिए मत। भगवान की भी हर जगह अलग अलग एक्टिंग होती है। पति के रूप में अलग, सास के रूप में अलग, बहू के रूप में अलग, बेटे के रूप में अलग, सब अलग अलग एक्टिंग करते हैं घर में। तुम बहुत जांच करके बहू लाते हो। बहू आकर पहले दिन क्या करती है? अपने तेवर दिखाने शुरू कर देती है। क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, खुश रहिए उसी में। बेटे को पालते पोसते हो, बड़ा होता है, शादी होती है, क्या करता है? माता पिता को घर से बाहर निकाल देता है। वो खाना नहीं देगी, जबकि बहू का काम है भाई पैर दबाएं, लेकिन पैर दबाना तो छोड़ो, वो भोजन भी नहीं देती हैं, खाना भी नहीं देती हैं। कितने घरों में ऐसी होता है। हम तुम्हें क्या दें, हम तुम्हें खाना क्या दें, और घर भी ले लेती हैं। क्यों दें हम खाना? ये कहती हैं घर भी लेंगे, बच्चे पूरा पैसा भी ले लेते हैं, फिर भी खाना नहीं देते, फिर भी केयर नहीं करते। पर क्या कर सकते हो? सब कर्मों का हिसाब किताब है। पिछले जन्म में आप आए थे उसके साथ ये कर्म करके, अब वो कर रही है, तुम्हें सताने आई है वो, इसलिए आज वो तुम्हारे को सता रही है। ज्ञानी कर्मों का हिसाब किताब समझकर शांत रहता है, समभाव में चलता है। समभाव, समबुद्धि, समदृष्टि। तुम अपनी समदृष्टि रखो। तुमको कर्म करने में आनंद आता है तो करो। आलस्य में आनंद आता है तो जा कर के सो जाओ बेड पर। आलसी बनकर तुम अपने ही कर्म बनाओगे। लेकिन गुरुजी कहते हैं जो आलसी बनेगा वह खटमल और जुओं को जन्म देता है। भाई यदि कोई पड़ा ही रहेगा तो क्या करेगा? खटमल हो जाएंगी खाट में, सिर में जुएँ होंगी, नहाएगा धोएगा नहीं, ये हो जाता है। लेकिन जो आलसी होते हैं वो क्या बनते हैं अगले जन्म में? क्या बनेंगे? वो भी खटमल जुए ही पड़े बनेंगे। वो ऐसे ही पड़े रहेंगे खाट पर ही, उनको कुछ काम नहीं करना। गधे बनेंगे। गधे क्या करते हैं? लेथड़ी लगाते हैं, कोई काम नहीं करेंगे। गधों की तरह लेथड़ी लगा रहे हैं। आलसी व्यक्ति का अगला जन्म क्या होता है? जुए बनता है आलसी व्यक्ति, खटमल बनता है आलसी व्यक्ति। गधे क्या जो योनि बनती होती है आलसी व्यक्ति की। तो क्यों बने? करिए काम, जो सामने आ रहा है करते चलिए। भगवान को प्रणाम करिए, हर कार्य को भगवान आप ही कर रहे हो, करते चलिए। मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है, भगवान से मिलकर एक होना है। जो चुस्त रहेगा उससे कितनों को फ़ायदा होगा। जाकर हर शहर में ज्ञान की वर्षा करके आएगा जो चुस्त रहेगा। आलसी बनकर क्या करोगे? तुम ज्ञान को ग्रहण करो, ज्ञान को रहणी में लगाओ, तभी तो आपका प्रभाव भी पड़ेगा। लोग आपका जीवन भी तो देखेंगे। तुम यदि किसी का जीवन देखते हो तो लोग आपका भी तो जीवन देखेंगे। भाई कितना लगाया जीवन में लगा या नहीं लगा। तुम भले मोह करो, भले इच्छा करो, तुम भले अहंकार करो, ना तो मिले कोई चीज़ तो दिख जाता है कितना मोह है, कितने लोभी हो, कितने अहंकारी हो। सहन शक्ति है या नहीं है। ज्ञानी की मौन में सृष्टि चलती है, तो मौनता में रहिए, कार्य करते चलिए। भ्रम ही भ्रम हर जगह समाया, जल ही जल हर जगह कौन है? भगवान ही भगवान है। भ्रम ही भ्रम है, जल ही जल है, भगवान ही भगवान है।
जीव है तो तुमको जगत दिखाई देता है, और जीव है तो चाहत भी होगी। बड़ों को छोटा कर दें, छोटों को बड़ा कर दें, पर ज्ञान से एक बात समझ में आती है कि पर्वत से राई करता है और राई से पर्वत करता है कौन? गुरु। गुरु के पास जाते हैं तो पर्वत जैसी विशाल परेशानियाँ राई जैसी हो जाती हैं। इतना परेशान कर रखा है मुझे, इतना परेशान कर रखा है घर वालों ने, बेटे ने, बहू ने, ये कहते हैं ना सब। लेकिन जाते हैं तो पता चलता है अरे तुम्हारे ही कर्मों का हिसाब है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी टाइम की बात है, इतनी काट ली, थोड़ी सी और रह गई, और काट लो प्यार से, और आप काटने वाले भी नहीं हो। गुरु हमें ऐसे समझाता है, पर्वत जैसी विशाल बातें वो राई बना देता है, पर्वत जैसी विशाल परेशानियाँ, बीमारियाँ वो राई कर देता है। पता ही नहीं चलती, चोट भी लगती है, कैंसर होता है, टीबी होता है, सब आराम से जीवन व्यतीत करते हैं। अरे कोई बात नहीं, अब तो इलाज भी चल रहे हैं सब, अच्छे डॉक्टर भी हैं, बीमारी भी दी तो क्या हुआ, हमें शहर में बैठा रखा है, शहर में रखा है, नर्सें हैं, हॉस्पिटल है, डॉक्टर हैं, ठीक हो जाएंगे। ऐसे रहिएगा। जय श्री कृष्णा। यदि छोटी सी बातें आपको अच्छी लगी हों, जो न्यूज़, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।